जय जिन प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है सबको? जय जिनेन्द्र। सभी सुख शांति में। जिनको अनुकूलता प्लीज वीडियो ऑन कीजिएगा। जिनको भी अनुकूलता है प्लीज वीडियो ऑन कीजिएगा। हम 2 मिनट्स में सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो ऑन करें ताकि सभी पुण्यशाली आत्माओं का दर्शन कर सकूं मैं। हम वीडियो ऑन क्यों नहीं करते हैं? वंदना जी सबको बोलिए ना, वंदन करने के पहले वीडियो ऑन करेंगे भाई। सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो ऑन कर लीजिए फटाफट। जय 1 मिनट जिनेन्द्र। जय स्टार्ट कर। जिनेन्द्र। सॉरी मधु जी। जय जिनेन्द्र। जय जिन प्रणाम। तपस्वी सुख में हो? सदा सदा। जो भी ज्वाइन हुए हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो में आ जाइए फटाफट। हम क्विकली। जय जिनेन्द्र मुकेश जी। जय जिन प्रणाम तपस्वी। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धार्थ। सबको एक ही वर्ड याद रखना है, किसी को भी प्रणाम करते समय नमो सिद्धाणम। किसी को सिद्ध बनना है यहीं पे रहना भाई। परफेक्ट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको नया मुद्रा एक सिखाएंगे। तो उसको हम बोलते हैं रिसेप्टर मुद्रा। कौन सी मुद्रा है? रिसेप्टर। यानी अपने को एनर्जी वहां से लेनी है ऊपर से, और अपना यूनिवर्स से लेना है एंड अपने आप को एनर्जी देनी है। राइट? तो कैसे करेंगे मैं आपको समझा देता हूं। एक छोटा सा एक नया प्रयोग एंड देन फिर अपन सेशन के अंदर जाते हैं। राइट? तो करना कैसे है, आपका कौन सा नाड़ी चल रहा है पहले चेक कीजिए। सब लोग चेक कीजिए नाड़ी कौन से चल रहा है। वापस रिपीट कर रहा हूं, जिनको अनुकूलता है प्लीज वीडियो ऑन कीजिएगा। एक सेशन इंटरेक्टिव रहे, सब कुछ सीखे। देखिए एक फिंगर लेना है। नाड़ी कैसे चेक करना है यहां बता देता हूं। एक फिंगर लीजिएगा, खाली राइट नॉस्ट्रिल पे ब्रीद आउट करके देखिए कौन सी नाड़ी चल रही है। नहीं चल रही है मेरी लेफ्ट चल रही है। तो जिनको जो भी नाड़ी चल रही है वो हाथ को ऐसे हम करेंगे, रिसीव करना है एनर्जी ऊपर से। यानी ऊपर का एनर्जी, ब्रह्मांड का एनर्जी को आपको रिसीव करना है। राइट? सबसे रिक्वेस्ट है नाड़ी कौन सी चल रही है वो हाथ ऊपर करेंगे, वहां से एनर्जी रिसीव करेंगे एंड अपने आप को हील करना है। अपने आप को हील कैसे करेंगे हम लोग? आपको इंडेक्स फिंगर लेना है। राइट? इंडेक्स फिंगर लेंगे, यहां पे ऐसे लगाएंगे। समझ रहे हो क्या? इंडेक्स फिंगर लेना है, टच नहीं करना है भाई, टच नहीं करना है। जो नाड़ी चल रही है उस हाथ से एनर्जी लेंगे एंड बॉडी का फ्लो, और थोड़ा सा अपना एंकल के ऊपर रहेगा, शोल्डर्स पूरा इतना ऊपर नहीं, एकदम लाइट। अपने को ये अपने आप को एनर्जी देने के लिए, अगर आपको क्षमता नहीं है, आपको कोई भी तकलीफ है, तो अपने आप को एनर्जी कैसे कर सकते हो, ये एक सिस्टम और एक मॉडल है। इंडेक्स फिंगर ले लीजिए, एग्जैक्टली अपना जो चक्र है, आज्ञा चक्र बोलते हैं, वहां पे आपको देना है। करेंगे कैसे? आपको यहां से रिसीव किया, यहां पे रखेंगे एंड आपको एक नवकार करना है। समझ गए? राइट? एनर्जी आ रहा है, नवकार से सातों चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे। ये अपने आप को आप हीलिंग दे सकते हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ऐसे रखेंगे, एक ही एक नवकार। मैं जो बोल रहा हूं एकदम सुनते जाइए। आप गिन सकते हैं तो ऑल इज वेल, नहीं गिन सकते हैं तो प्लीज आंखें बंद करके नोट कर लीजिए, लेकिन टच नहीं करेंगे। वापस रिपीट कर रहा हूं, टच नहीं करना है, ओनली फिंगर को यहां करना है। दैट्स इट। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमो हरिहंताणम्।
नमो सिदाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रयाणम नमो लोयसवसाणम ऐसो पंच नमकारो सर्व पाव पणाशनो मंगला नंच सर्वे सिंह प्रणमं हवै मंगलम ऐसे रहिए, कोई भी हाथ ऊपर नीचे मत कीजिए, खाली मुझे देखिए। जो हाथ से एनर्जी रिसीव कर रहे हैं उसको नीचे कर देना है, राइट। अभी ये जो एनर्जी अंदर आ रहा है, यहाँ पे एनर्जी को लॉक करना है, यानी आपको 9 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नमो सिद्धांत। बस एकदम रिलैक्स हो जाइए। आपने पूरे ब्रह्मांड से एनर्जी ली, नवकार को ऐड कर दिया, 7 चक्रास एक्टिवेशन हो गए एंड आप अपने आप के अंदर आपकी एनर्जी आ गई है। 9 टाइम्स जब आप करते हो तो वो एनर्जी 100% अंदर कंफर्म्ड हो जाती है। अगर आप रोज इसका प्रयोग करोगे तो आपके अंदर इमीडिएटली आपको डिफरेंस मालूम पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। एक छोटा सा हीलिंग सिस्टम है। कोई भी काम स्टार्ट करने के पहले आप अगर एक नौकर, ओनली 1 सिंगल नौकर आप रोज कर सकते हो, बेस्ट रहेगा। एंड रात को सोने के पहले एक नौकर ऐसे करोगे जैसे अभी बताया आपको, तो नींद भी अच्छी आएगी, माइंड के अंदर हैवीनेस कुछ भी नहीं रहेगा, एकदम हैवीनेस कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाए। एवरीवन क्लियर? एक डबल थम्स अप कर दीजिए, क्लियर है तो। नहीं है तो ऐसे कर दीजिए भाई, अगर है तो ऐसे कर दीजिए। ऑल इज वेल, थैंक यू सो मच। जो भी जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, वीडियो ऑन करेंगे तो बेस्ट रहेगा। ओके, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, आज हम टाइम के बारे में पार्ट 2, लास्ट क्लास में हमने टाइम के बारे में पूरा समझा। लास्ट क्लास के अंदर पानी टाइम पे नहीं पीने से बॉडी के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है वो समझा, खाना टाइम पे नहीं लेने से बॉडी के अंदर क्या होता है वो समझा। आज पार्ट 2 है, उसका पूरा समरी करके टाइम को पूरा कंप्लीट कर देंगे। देखिए, जैसे बताया, अगर आप टाइम से पानी स्टार्ट नहीं करते हो, बॉडी के अंदर 2 एनर्जी चैनल मेन है, एक पानी एक हवा। खाने का उपयोग ओनली 5% है। बहुत जन पूछते हैं कि मुकेश भाई विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, जिंक चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, सब कुछ चाहिए। आपको आहार से वो सब नहीं लेना है। बॉडी आपका बॉडी का मशीन, आप जो खाना खाया उसके अंदर से निकालेगी। आपको अपने बॉडी के मशीन को इतना स्ट्रांग बना देना है कि अगर मेरे को विटामिन बी का कमी है, विटामिन B12 का कमी है, तो बॉडी विटामिन B12 कैसे निकाले? करेक्ट, राइट? बिकॉज अपने बॉडी के अंदर इतनी पावरफुल शक्तियां हैं, मशीन इतनी पावरफुल है कि बॉडी ऑटोमेटिकली जो डिफिशियंसी बॉडी के अंदर है उसको निकाल सकती है। मेडिकल रिपोर्ट्स के हिसाब से अगर आप जाओगे कि भाई ये कम है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, ये बीपी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, नमो हरि हंताणम, आपका बॉडी कहीं ठीक नहीं कर रहा है काम, उसको ठीक कर देंगे तो बॉडी परफेक्ट हो जाएगा। समझ गए क्या? अगर आपका रिपोर्ट एकदम सही है लेकिन शरीर में बहुत दिक्कत है, तो प्रॉब्लम है कि सब कुछ सही है? बोलिए, आपका रिपोर्ट एकदम परफेक्ट है, डॉट टू डॉट, 100 आपका मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से कोई भी डॉक्टर के पास जाते हो तो बोलता है ये तो बेस्ट रिपोर्ट है, लेकिन अंदर जाके देखोगे तो भैया एनर्जी नहीं है,
मोशन नहीं है, मेरे को चक्कर आ रहा है, ये ठीक है, या रिपोर्ट कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। दुकान है बिना 15 लाख रुपए उड़ाए प्लीज मान कर यार इच्छू लगे मूड सबसे रिक्वेस्ट है म्यूट हो जाइए। ओके, तो रिपोर्ट के ऊपर कोई भी चीज, कोई भी डायग्नोसिस के ऊपर मत जाइए एक्चुअली, राइट। हमेशा यहां से काम कीजिए, यहां से आपको दिमाग दिमाग यहां से लगाना है और काम यहां से करना है। हम लोग क्या करते हैं, दिमाग यहां से लगाते हैं और यहां पे इमोशनली डाउन हो जाते हैं। आपको एक ही ध्यान देना है, अगर आपका मोशन टाइम पे निकल रहा है तो आपके अंदर कोई भी बीमारी हो तो ठीक कर सकते हैं। आई रिपीट अगेन, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपका मोशन सही से टाइम पे सही फॉर्म में निकल रहा है तो बॉडी के अंदर कोई भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। अभी लास्ट वीक जो पानी का साइकिल सबको बताया था, आई बिलीव ध्यान रहेगा, क्विकली 1 मिनट लेके वापस रिपीट कर देता हूं ताकि याद रहेगा। ये पानी का साइकिल में अगर आप मिस हो गए तो पूरा सब कुछ गड़बड़ हो गया एक्चुअली। मैंने बताया था लास्ट वीक की क्लास में और बहुत सारे वीडियोस के अंदर जो शेयर किया था उसमें बताया था, कभी भी पानी पिएंगे तो स्वर चेक करना है। लेफ्ट नाड़ी जब चले तभी पानी पीना है, राइट चले तो पानी को नमो हरि अंतणम, यू शुड नेवर ड्रिंक वाटर राइट जब चले। अभी बहुत जन का क्वेश्चन रहता है कि मुकेश भाई पानी कितना पीना है। पानी अगर आप ज्यादा पियोगे तो किडनी को प्रेशर होगा, एंड किडनी को प्रेशर हुआ तो बॉडी फिल्टर का सिस्टम खत्म कर देगी। यानी अगर कोई 5 लीटर पानी पीता है तो किडनी के ऊपर बहुत ज्यादा जोर होता है। तो यहां पे टाइम जो मेडिसिन है आपका बहुत पावरफुल काम आएगा। लास्ट टाइम ही मैंने बताया था, वापस रिपीट कर रहा हूं बार बार ये चीज को। आपका अगर कोई भी तपस्या चल रही है, कोई भी आपकी तपस्या चल रही है या नहीं चल रही है, आपका पानी का टाइम नवकर्षी के बाद ही स्टार्ट करना है, उसके पहले पानी नहीं लेना। नंबर 1, बिकॉज उसके पहले बॉडी का ऑर्गन लेवल्स काम करता है। पानी अंदर जाएगा तो नमो हरि हंताणम, यानी मेरे को सुबह 5 बजे उठ के पानी नहीं पीना है, 6 बजे 4 बजे, ये सब पूरा बॉडी का फंक्शन का टाइम रहता है। जो अपना बॉडी का टाइम है 3 o'clock to 5 o'clock, सुबह का टाइम लंग्स का टाइम है। उस टाइम बॉडी का लंग्स नेक्स्ट लेवल काम करता है। उसमें अगर पानी गया तो क्या होता है, लंग्स का फंक्शन ऑटोमेटिकली धीरे स्लो डाउन हो जाता है। तो जब जैसे ही सूरज आ जाए, नवकर्षी आ गया मीन्स सूर्य आ गया, सूर्य आ गया मीन्स पानी आप ले सकते हो। पानी स्टार्ट का पॉइंट नवकर्षी, मैक्सिमम स्टार्ट का पॉइंट पोरसी। पोरसी के ऊपर पानी को लेट नहीं करना चाहिए। पोरसी के ऊपर अगर आप पानी को लेट करोगे तो एवरी हाफ एन आवर में बॉडी का डिफरेंस और बॉडी का मॉलिक्यूलर चेंजेस स्टार्ट हो जाएगा। तो पानी का ये साइकिल सबसे इंपॉर्टेंट है कि या तो नवकर्षी में स्टार्ट कीजिए या आपको पोरसी में पानी स्टार्ट करना है। मैंने वीडियोस बहुत सारे क्लासेस में भी सबको पता है पानी कैसे पीना है, घुमा के पीना है, पानी स्वर्ल करके पीना है एंड डाइजेस्ट करके पीना है, नीचे बैठ के पीना है, सब कुछ टिप डाल दिया है। फिर भी डाउट हो तो एक दूसरे को क्लैरिफाई कर सकते हैं। पानी अभी साइकिल कैसे है, आपका लंच के पहले आपको आधा पानी कंप्लीट करना है। यानी समझ लीजिए अगर आप पूरे दिन में 2 लीटर 2.5 लीटर या 3 लीटर पानी पीते हो, इतना ही पानी पीते हो, तो लंच के पहले आपको हाफ पानी कंप्लीट करना है एंड लंच के बाद बाकी आधा आधा पानी पीना है। सबसे लास्ट पानी कम से कम होना चाहिए। बनती कोशिश जिनको भी अनुकूलता है प्लीज 24 कीजिएगा। आफ्टर सनसेट पानी पीना इस खून पीने लेवल है। सनसेट का जो टाइम रहता है अपना नॉर्मली 6, 6:15, 6:30, वो टाइम लास्ट टाइम बताया था 5 o'clock to 7 o'clock किडनी का टाइम रहता है, किडनी फंक्शन टाइम। उस टाइम के अंदर अगर पानी जाएगा तो किडनी का फंक्शन ऑटोमेटिकली धीरे 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 स्लो डाउन हो जाएगा।
आप लोगों को मालूम है, एक क्वेश्चन है सभी लेडीज के लिए कि अंतराय के अंदर कितना ब्लड जाता है? कोई अनम्यूट करके बोल सकते हैं? जनरली आपका 3 दिन का जो अंतराय रहता है उसके अंदर आपका ब्लड का लॉस कितना है भाई? एक जन अनम्यूट करके प्लीज क्विकली बोलिए। अरे बोलो ना भाई, कोई भी नहीं आंसर कर रहा है। एक्चुअली मेरी आवाज आ रही है? यस तो यस कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए भाई। तो कोई बोलो तो सही कि भाई इतना ब्लड लॉस होता है या लॉस ही नहीं होता है? लॉस होता है ना? कितना लॉस होता है आपको जानना जरूरी है भाई। आप लोग नहीं जानोगे तो फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। चलो एक गेस तो बोलिए कि भाई इतना ब्लड जाता है, ये 3 दिन का जो अंतराय का साइकिल रहता है उसके अंदर इतना ब्लड हमारा वेस्ट होता है या जो कार्बोनेट होता है वो होता है। कितना होता है बोलिए? अरे एक आंसर तो दीजिए भाई। कोई भी नहीं है। अरे आप लोग लेडीज हो या मैं लेडीज हूं? अप्रोक्सीमेट तो बोलिए कि भाई इतना ब्लड का लॉस हो सकता है अप्रोक्सीमेट। जिनको भी होता है ना एटलीस्ट बोलिए। एक गेस वर्क मैं बोलूंगा तो आपका दिमाग उड़ जाएगा, इसलिए बोल रहा हूं। पहले आप बोलेंगे तो क्लियर हो जाएगा। 2 liters. ओ माय गॉड, 2 लीटर? जिया जी आपके पूरे बॉडी में 1.5 लीटर ब्लड ही दिख रहा है मुझे एक्चुअली। कितना ब्लड आपका जाता है अंतराय के टाइम? जिया जी ने बोला 2 लीटर। और कोई गेसेस प्लीज? 60 ml to 120 ml. क्या था बस भी? 60 ml to 120 ml. ओके, शी इज वेरी क्लोज। दक्षा जी एकदम क्लोज पे है, फिर भी शी इज नॉट डॉट। और एक गेस, फाइनल गेस है, ये जरूरी है आपको जानने के लिए है। जल्दी बोलिए भाई। अरे एक जन अनम्यूट करके, और एक वन लास्ट क्विकली बोलिए, एक जन और। शशि जी, वंदना जी, सलोनी जी, कोई तो बोलो भाई। बस फर्स्ट डे 1 ड्रॉप, सेकंड डे 1 ड्रॉप। ए चैंपियन, खाली एमएल में बोलो भाई, कितना? 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप सब नहीं चाहिए मुझे। ओके देखिए मैं बोल देता हूँ, नो प्रॉब्लम। 200 ml. ओके देखिए, जनरली किसी का भी हो 1% से 1% डिफरेंस नहीं होता है, इट इज नॉर्मल एक्चुअली। 30 ml से 70 ml तक की आपका पूरा बॉडी के अंदर से ब्लड निकलता है 3 दिन के अंदर। बाकी जो भी निकल रहा है वो कचरा है, अंडरस्टैंड राइट? और कुछ भी नहीं है। तो आप कभी भी याद रखिए कि इसका अपने को टेंशन और मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है, कुछ भी हो जाए आपको। एंड आप लोगे तो इट विल बी फियर। फियर मींस इट विल अफेक्ट किडनी। इमोशंस जो अपना रहता है एक एक ऑर्गन को अफेक्ट करता है। जैसे कि आप डर रहे हो तो 100% किडनी को अफेक्ट करेगा। आप बहुत एकदम मायूस हो, बहुत एकदम सैड हो तो हार्ट को अफेक्ट करता है एंड डायरेक्टली लीवर का फंक्शन स्लो हो जाता है। तो आपको लास्ट जो पानी पीना रहेगा वो कितना पीना है? आपको 100 ml से 150 ml लास्ट पानी रखना है। तो यानी अगर आप पानी स्वल करके पियोगे तो आपको पानी का प्यास ही नहीं लगेगा एंड एक एक बूंद काम करने लग जाएगा। तो ये पूरा पानी का साइकिल हो गया। अभी खाने का साइकिल। खाने में टाइमर रखना बहुत जरूरी है। अगर जो भी नौकरसी करते हैं, एकाशना बेआशना जो भी करते हैं, आपका ब्रेकफास्ट का टाइम 7 to 9 के बीच में होना चाहिए। उसके ऊपर एक भी घंटा निकल जाए तो ब्रेकफास्ट नमो हरि हंताण। उसके ऊपर अगर आप खाओगे ब्रेकफास्ट तो ब्रेकफास्ट का जो एनर्जी है वो तो डिमिनिशिंग हो जाएगा, लेकिन बॉडी का जो फंक्शन रहेगा, बिकॉज ऑर्गन क्लॉक चेंज हो गया। 7 to 9 जो क्लॉक रहता है वो आके अपना स्टमक का क्लॉक है। उस टाइम कितना भी आप उसको पार ना करने वाले मोस्टली ये टाइम में ही करते हैं। जो वर्षित तप करते हैं, एकाशना बेआशना करते हैं, जो भी करते हैं, उनका नॉर्मल टाइम यही रहेगा 7 to 9। तो नाश्ता करने वाले जो भी है टाइम के हिसाब से 7 to 9 में करना है। अगर 9 स्किप हो गया तो नाश्ते को नमो हरि हंताण।
देखिए आप अगर नहीं खाओगे बॉडी अच्छा काम करेगा, दिन में 4 टाइम खाओगे तो 4 टाइम पीसना पड़ेगा। एंड मेन, खाने के टाइम पानी 100% नहीं पीना है आपको खाने के टाइम कोई भी लिक्विड आप पी सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन पानी 100% अलाउड नहीं है। तो आपको नेक्स्ट लंच को जो टाइम हो गया, लंच का टाइम नॉर्मली आपको फिक्स करना है कि मुझे 11 to 1 के अंदर लंच करना है, उसके ऊपर स्किप नहीं करना है। लेकिन जब तक आपका लंच का टाइम नॉकआउट नहीं होता है, हाफ एन आवर तक पानी पीना है। यानी समझ लो 12:30 को आप लंच करते हो तो आप 12 बजे तक पानी पी सकते हो। 1 o'clock लंच करते हो तो 12:30 तक पानी पी सकते हो। क्लियर? लंच होने के बाद कम से कम हाफ एन आवर तो मिनिमम आपको गैप देना है, उसके बाद ही पानी पीना है। लास्ट वीक फूड का इंडेक्स बताया था कि पानी पचाने के लिए 45 मिनट्स लगता है, फ्रूट्स खाने को पचाने के लिए 2.5 घंटा लगता है, रोटी सब्जी दाल चावल खाओगे पचाने के लिए 4 घंटा लगता है, तला हुआ चीज खाओगे इसको पचाने के लिए 6 से 7 घंटा लगता है। तो आपको ये जो गैप रख रहे हो ना, समझ लो 1 बजे खाना खाया, वापस 6 बजे, 1 बजे आपने अगर आपने सॉलिड खाना खाया है तो ये जो शाम का 5 बजे 6 बजे का जो खाना रहेगा, ट्राई कीजिए कि वो लिक्विड में रहे, बनती कोशिश उसको मत रिपीट कीजिए, यानी ग्रेन्स मत लीजिए। दिन में एक बार ग्रेन्स मोर देन इनफ है। जिनका एकाशना है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनका बेअशना है उनके लिए एक ग्रेन्स लिया एक प्लेन ले लीजिए। जिनका बेअशना भी नहीं है एकाशना भी नहीं है, ओनली नौकर सी है, उनको तो बहुत केयरफुल रहना है, बिकॉज खुला है एंड जितना खाओगे उतना डेंजर है। सी लॉजिक इज, जितनी बार खाते हैं उतनी बार डाइजेस्ट करना पड़ेगा, एंड जितना कम खाओगे बॉडी का डाइजेशन अच्छा हो जाए। सबसे मेन चीज आपका मोशन, वापस उसी के ऊपर आ रहा हूं। द रीजन इज दैट मोशन लॉक मींस पूरा बॉडी लॉक, राइट? मोशन का टाइम आपका सुबह का 5 to 7 इज द आइडियल टाइम, कि आपको उठते ही मोशन क्लियर हो जाना। आपका मोशन का टाइमिंग कितना रहना, 2 मिनट से 3 मिनट्स के अंदर आपका पेट साफ होना कंपलसरी है। यहाँ पे ऐसे कोई है क्या जिनको 3 मिनट से ज्यादा लगता है? हाथ ऊपर कीजिए, नहीं है तो ऑल इज वेल है। कोई है क्या भाई? कोई नहीं है। 3 मिनट से जिनको भी ऊपर लगता है, 3 मिनट से मेरे को पेट साफ करने के लिए ऊपर लगता है, एक ही जन है खाली, मधु जी, बाकी सबका क्लियर है, वेरी गुड। अच्छा वंदना जी आपका भी प्रॉब्लम है, तेजल जी, ओ जयंती जी आपका भी, खुशबू जी, नमो सिद्धाणम, सब लोग का प्रॉब्लम है। आधे पेशेंट तो ऐसे ही है। अभी आपके अंदर तो बीमारी इजिली अंदर घुसेगी, या तो बीमारी है, अगर नहीं है तो इजिली अंदर आ सकती है। तो आपको मोशन ठीक करना बहुत जरूरी है भाई। आपके टारगेट टाइम 2.5 मिनट से 3 मिनट के अंदर हो जाना, 3 मिनट मैक्सिमम। अंदर गए, पेट साफ हुआ, क्लीन होना जरूरी है। एंड मोशन का टाइम 5 to 7, 7 के ऊपर साइकिल चेंज हो गया अगर मोशन का टाइम, तो देन वापस क्या है, भोजन जो आपने फाइनल किया है वो सड़ते ही रहता है अंटिल द मोशन गेट्स क्लियर्ड आउट। बॉडी के अंदर मोशन क्लियर आउट जब तक नहीं हो तब तक खाना जो है बॉडी के अंदर सड़ता ही रहेगा। तो आप वापरने के पहले आपको ध्यान देना है कि मेरे को पेट हल्का होना बहुत जरूरी है, यानी आपका ब्रेकफास्ट के पहले या आपका एकाशना है उसके पहले आपका पेट साफ होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं हो रहा है तो प्लीज बनती कोशिश खाना मत खाइए, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो खाना है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ। अभी एक तपस्वी से बात कर रहा था, उनको वर्षित तब चल रहा है, उपवास के दिन ऑल इज वेल, बेयाशनी के दिन पूरा दिन मोशन नहीं लगता, नेक्स्ट डे सुबह 10 बजे लगता है। तो अभी पूरे दिन में 2 बार जो खाना खाया वो किधर गया? बोलिए राजकुमारी जी, खाना खाए 2 बार किधर गया भाई? बोलो तो सही है म्यूट करके।
पेट में ही पड़ा हुआ है। पेट में ही पड़ा हुआ नहीं, पेट में ही सड़ा सड़ हुआ रहा है। सड़ रहा है। करेक्ट। पेट में पड़ा नहीं है जिया जी, पेट में सड़ा है। बस पड़ा को सड़ा कर दीजिए। समझ रहे हो क्या? कोई भी चीज अगर अपन सांस भी अगर छोड़ेंगे नहीं ना, तो अंदर दम घुट के नमो और यंताणम हो जाएगा। ऐसे कैसे खाना भी आपका बॉडी के अंदर से क्लीन होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए पानी का मात्रा सही जाना। रोटी खाना पीना इनफ खाए, लेकिन टाइमिंग पे पानी नहीं पिए तो गड़बड़ हो जाएगा। आपका खाना भी ऐसे होना कि भाई सॉलिड चीजें कम रहना, लिक्विड ज्यादा रहना। यानी मेरा लिक्विड इतना रहना कि सॉलिड डूब जाना। जैसे कि लोग दाल चावल खाते हैं, चावल क्लियरली दिखाई देता, दाल ही नहीं दिखाई देता। आपका सॉलिड ऐसे रहना कि वो लिक्विड के अंदर डूब जाना जरूरी है, तो बॉडी का एक्चुअल फंक्शन सही से काम करेगा। एवरीवन क्लियर है? तो लंच का टाइम बनती कोशिश आपको 11 बजे से 1 बजे के अंदर रखना है। अगर उसके ऊपर स्किप हो जाए तो जितना ऊपर स्किप हो रहा है, पानी को आप मैनेज करते रहना पड़ेगा आपको। आपका जैसे स्किप हो जाए, डिनर एकदम लाइट कर देना है। अगर समझ लीजिए 1:30-2 बज रहा है खाने का, तो आपका डिनर लिटरली सूप, पटोलिया ऐसे में होना चाहिए। कोई भी सॉलिड चीज नहीं लेना चाहिए। बिकॉज ये जो आप 1-1:30 बजे खाना खाओगे, वो टाइम के अनुसार डाइजेस्ट होने को ही आपको शाम लग जाए। एंड आपका नेक्स्ट खाना अगर रेडी है तो पूरा रात डिस्टर्ब एंड यूरिनेशन रात को स्टार्ट हो गया तो नींद नमो और यंताणम। तो आपको ये ध्यान देना है कि भाई मेरा अगर टाइमर चेंज हो रहा है लंच का, डिनर का, सबका, देन आगे का आगे स्किप होता रहना। फाइनल, सबसे फाइनल डिनर का टाइम। यहां पे कोई तपस्वी है जो रात को खाना खाते हैं? होगा नमो और यंताणम। सलोनी जी नहीं खाती है, राजकुमारी जी नहीं खाती है। सलोनी जी खाती है, वो इतना सही हाथ कर रही है। वो बोल रही है भैया थोड़ा सा ही खाती हूँ इसलिए छोटा हाथ किया है। ओ माय गॉड जिया, नमो सिद्धाणम। देखिए तपस्वी, रात को खाने वाले का डेंजर बोल देता हूं, उनका माइंड जनरल लोगों से 20% कम काम करता है। खाली रात को खाने से क्या खा रहे हो वो डिफरेंट हो गया। अगर आप रात को कुछ भी लोड दे रहे हो तो जनरल लोगों से आपका माइंड 20% नमो हरि हंताणम। अगर इस रात के खाने के अंदर कोई भी तामसिक फूड है, यानी चटपटा चराटा, लहसुन प्याज आलू अदरक जो भी है, या फिर चटपटा है, तो समझ लो 50% आपका ब्रेन का डिमिनिशिंग पावर स्टार्ट हो गया। एवरीवन क्लियर है भाई? तो आपको बनती कोशिश, शरीर नहीं माने तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मैं ऐसा सिस्टम बनाऊंगा तो आप रात छोड़ दोगे। आपको बोलना नहीं है एक्सक्यूज कि मुकेश भाई ये दवाई लेनी है, इसके लिए खाना पड़ेगा। आपका काम ऐसा करेंगे कि दवाई छूट जाएगी, तो खाने का जरूरत नहीं है। तो आपको अगर डिनर करना है, डिनर का रूल बोल देता हूं, सभी भी प्लीज ध्यान दीजिएगा। सनसेट के 48 मिनट्स पहले आपका डिनर कंप्लीट हो जाना चाहिए। स्टार्ट नहीं होना है भाई। आइडल टाइम डिनर का बोल रहा हूं, आइडल टाइम सनसेट के 48 मिनट्स पहले डिनर कंप्लीट। यानी आपके पास 48 मिनट्स होने चाहिए वापस पानी चुकाने के लिए। जो भी बोल रहा हूं प्लीज लॉजिक के साथ समझने का कोशिश कीजिएगा। बहुत जन 6:30 डिनर, 6:30 सनसेट टाइम है, 6:15 बजे फटाफट फटाफट खाते हैं, अटक जाएंगे, इधर आके लॉक हो जाएगा। टाइमर वैसे ऑन करना। अगर आपको 6 बजे खाना खाना है एंड 6:30 बजे सूर्यास्त हो रहा है, आपको नहीं खाना है भाई, ओनली लिक्विड में पी लीजिए प्लीज। कुछ भी पटोलिया बना के पी लीजिए, ममरा खा लीजिए। धान खाओगे तो फंस जाओगे। एवरीवन क्लियर? तो रात को जो भी खा रहे हैं उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि थोड़ा ट्राई कीजिए कि नहीं खाए। एंड फिर भी बहुत डिफिकल्ट है तो मेरा जीपे नंबर देता हूं,
कोई भी रात को खाएंगे तो 500 रुपीज बेच के खाना खाइए भाई, तो माइंड डिसिप्लिन हो जाएगा। क्योंकि देखो अगर मेरे को भेजोगे तो मैं क्या करूंगा, अच्छे डिपॉजिट में रख दूंगा, एंड जब आप बीमार पड़ोगे तो उसका ब्याज वगैरह जो भी रहता है ऐड करके आपको दे दूंगा। बिकॉज रात को खाना मीन्स डॉक्टर को घर के अंदर इनवाइट करना, एंड एक बार डॉक्टर अंदर आ गया वो मेहमान की तरह नहीं है, चोर की तरह रहता, कभी नहीं जाता है भाई। देखिए गुरु भगवंत फरमाते हैं कि अच्छे विचार नहीं आते, लेके आना पड़ता है। जैसे मेहमान रहते हैं ना, मेहमान के पास टाइम नहीं है आने को, आपको बार बार वेलकम करना पड़ता है, पधारिए पधारिए बोल के। ऐसे अच्छे विचार को लेके आने के लिए आपको बार बार आपको हैमर करना पड़ेगा। आपको रात को नहीं खाना है, बार बार हैमर करना है, आप गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। नहीं खाओगे कुछ भी नहीं होगा भाई, सच में बोल रहा हूं, कुछ भी नहीं होगा। मैक्सिमम क्या हो सकता है, नमो अरियंताणम हो सकता है, उसके ऊपर कुछ नहीं होगा। ये मैक्सिमम हो गया नमो अरियंताणम। अगर गड़बड़ है तो आप फोन कीजिए, हेल्प कर दूंगा। तो रात को खाने का बनती कोशिश हम ट्राई करेंगे, प्लीज नहीं लेंगे। क्या हाथ जोड़ सकते हैं, प्रतिज्ञा नहीं दे रहा हूं, कम से कम मन में तो एक संकल्प ले सकते हैं। एक संकल्प ले लीजिए, किसी को सौगंध नहीं है, एक संकल्प ले लीजिए कि मैं ट्राई करूंगी, ट्राई करूंगा कि रात को बनती कोशिश खाना नहीं खाएंगे, एंड खाएंगे तो मुकेश भाई को 500 जीपे कर देंगे। चलिए मन में एक नौकर कर लीजिए, एकदम स्ट्रांग हो जाए। अगर आप स्ट्रांग संकल्प करोगे तो हो जाएगा, परफेक्ट। खूब खूब अनुमोदना आपकी। तो बनती कोशिश नहीं कीजिएगा, डिनर का टाइम ये क्लॉक के हिसाब से रखिएगा एंड डिनर कंप्लीट कर दीजिएगा, ठीक है। एंड पानी पीना 24 में भी, जिनको तीवियर ही है, 24 नहीं होता है, वो ट्राई कीजिए, जितना पानी रात को कम पियोगे उतना बेटर है। बोल रहे मुकेश भाई पानी इतना काम पड़ता है, किचन में काम रहता है, बच्चों को बोलने का रहता है, जो भी रहता है वट एवर एक्ट, उसके हिसाब से हमको पानी पीना पड़ता है। तो आपको पानी पीना है तो कम से कम पानी पीना है। तो सबसे सिंपल फॉर्मूला जो बताया लास्ट टाइम, छोटी ग्लास में पानी आपको लेना है एंड थोड़ा 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 पीना है, कम पीना है, एंड बॉडी परफेक्टली काम कर रहा है। एवरीवन क्लियर है यहाँ पे, कोई डाउट तो नहीं है। एंड समझ लीजिए कुछ भी गड़बड़ खाया है, उस गड़बड़ को ठीक कैसे करना, उसका फॉर्मूला वेरी सिंपल है। नेक्स्ट डे घी और तेल मत खाइए, बॉडी के अंदर कोई भी गड़बड़ नहीं होगा। अगर मैंने आज कुछ भी गड़बड़ खाया है, गैस्ट्रिक एसिडिटी कुछ भी हो गया है, तो नेक्स्ट डे, इमीडिएट नेक्स्ट डे उपवास कर सकते हैं, ऑल इज वेल। आइम्बल कर सकते हैं, खूब खूब अनुमोदना। वो भी नहीं हो सकता है, आप खुला खाइए, लेकिन आपको दो चीज कट कर दीजिए, तेल और घी, नमो हरि अंताण, तो बॉडी एकदम क्लीन हो जाएगा, नेक्स्ट डे वापस रेडी हो जाएगा। ऑल इज वेल, क्लियर, परफेक्ट। यहां पे पॉज करता हूं, क्विकली एक अनाउंसमेंट कर लेता हूं। हमारा क्लास लाइफ विदाउट मेडिसिन का क्लास हम लोग ट्यूसडे से स्टार्ट कर रहे हैं। ये कंप्लीटली ऑनलाइन क्लास रहेगा। अपने ग्रुप्स में मैंने वीडियोस वगैरह शेयर किए हैं, मैसेज भी शेयर किए हैं, जिनको भी अनुकूलता है प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। हफ्ते के अंदर 2 क्लास रहेगी, ओनली ट्यूसडे को और फ्राइडे को क्लासेस रहेगी, 2 ही दिन क्लास है। क्लास का टाइमिंग 8:30 बजे, 8:30 बजे इंडिया टाइम रहेगा, 8:30 से लेके 9:30 बजे तक ये क्लासेस अपनी रहेगी। ओनली 2 दिन हफ्ते में, 3 हफ्ते में पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, राइट। एवरीवन क्लियर यहाँ पे। अभी क्लास के अंदर हम लोग क्या क्या सिखाएंगे, आपको पूरा स्वर का विद्या सिखाएंगे कि स्वर से कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खानी है। अगर किसी को डायबिटीज है तो कौन से स्वर को एक्टिवेट करना है, किसी को हाई बीपी है तो स्वर को कौन से एक्टिवेट करना, कौन से डीएक्टिवेट करना, कैसे ठीक करना है। तो बेसिक पूरा स्वर विज्ञान आपको मालूम पड़ जाएगा। नंबर 2, मुद्रा का विज्ञान, कौन सी मुद्रा करने से अपनी बॉडी एकदम परफेक्ट रहती है। जैसे कि अगर मेरा मन नहीं मान रहा है, कि जैसे जिया जी बोल रहे हैं मेरा बहुत भाव है कि रात को नहीं खाना,
लेकिन बड़ी मुश्किल है, ऐसे हो जाता है। तो उसको क्या करना है, उसके लिए मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा, ऐसे अलग अलग मुद्रा, एक एक मुद्रा कम से कम 25-25 बीमारी को ठीक कर सकती है। तो मुद्रा का ज्ञान आपको मिल जाएगा। नंबर 3, वाटर थेरेपी। पानी को कैसे वाइब्रेट कर सकते हैं। अगर आपके पास पूरे दिन में 1 लीटर पानी ही है, इस पानी को आप कैसे वाइब्रेट कर सकते हो कि 1 लीटर का पानी 5 लीटर का बन सकता है। एक एक घूट 100 घूट के लेवल पे बन जाएगा। तो वाटर थेरेपी के ऊपर। नेक्स्ट, सबका फेवरेट किचन थेरेपी। किचन में आप लोग क्या क्या मिस्टेक करते हो, उसके बारे में पूरा एक सेशन रहेगा। उसके बाद में एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर का पॉइंट कहां पे है, हाथ के अंदर, कि कौन सा पॉइंट दबाने से क्या हो सकता है। मुझे सर दर्द हो रहा है, क्या करूं मुकेश भाई, खाली यहां पे एक्टिवेट कर दीजिए। तो ऐसे बॉडी के अंदर 22 पॉइंट है, 22 पॉइंट्स। 22 पॉइंट्स अगर आप जान गए तो कोई भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट, 6 इमरजेंसी प्रोटोकॉल पॉइंट्स। ऐसे कौन से पॉइंट है कि अगर किसी का सांस रुक जाए, डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई नमो अरियंताणम हो गया है, लेकिन जनरली किसी का अगर नमो अरियंताणम हो जाए, उसकी सांस को निकलने के लिए 4 मिनट लगता है, 4 मिनट्स। अगर 4 मिनट के अंदर अगर आपने ये 6 पॉइंट को एक्टिवेट कर दिया है एंड उसका आयुष्य कंप्लीट नहीं हुआ है, आयुष्य है, तो उसको हम उठा सकते हैं। तो 6 पॉइंट प्रोटोकॉल का पूरा डायग्नोसिस आप जानोगे, डाइजेशन को स्ट्रांग कैसे करना वो जानोगे, एंड कम से कम 25 बीमारी के बारे में जानोगे कि भाई अगर फीवर है, कोल्ड है, कॉफ है, या मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो एक एक डिसीज के अंदर अपन डीप जाएंगे एंड अंडरस्टैंड करेंगे इसके बारे में। तो ये 6 दिन का क्लास, एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे को क्लास रहेगा। इसका एक छोटा सा एक्सचेंज फीस रखा है अपन ने 999 यानी 999 रुपीज एक्सचेंज फीस रखा है। जिनको भी अनुकूलता है ये टाइमिंग का, तो आप क्लास जुड़ सकते हैं। कोई क्लास मिस हो जाए तो आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे। रिकॉर्डिंग 1 मंथ तक वैलिड रहेगी। मैं कंप्लीट कर लेता हूं, फिर क्वेश्चन पूछेगा जो भी रहेगा। 1 मंथ तक रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा। 1 मंथ तक आप वीडियोस देख सकते हैं, नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं एंड अपने आप को स्ट्रांग हो सकते हैं। ये 6 दिन का अगर आप क्लास सीख जाते हो तो 100% छोटी मोटी बीमारी गुरु भगवंत के काम आ सकते हो, कोई भी महाराज साहब का भयावज कर सकते हो। नंबर 2, मोस्ट ऑफ द बीमारीज जो अभी अपन बताएंगे सही स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो कम से कम ये 25 बीमारी तो आपके घर के अंदर नहीं आए। उसके अलावा और कुछ भी आ सकता है, नमो अरियंताणम, बट इजिली डायग्नोज करके आप रेक्टिफाई कर सकते हो। तो जिनको भी अनुकूलता है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं कि मुकेश भाई हमको क्लास ज्वाइन करना है, क्या प्रोटोकॉल है हमको शेयर कीजिए। बाकी ये डिटेल है। अभी आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप अनम्यूट करके ये जो सेशन था आज का टाइमिंग के बारे में ये कंप्लीट हो गया। इसका कोई भी क्वेश्चन या फिर ये क्लास के बारे में भी कुछ डाउट या क्वेश्चन रहेगा तो पूछ सकते हैं, अपने पास 10 मिनट है। तो कोई भी डाउट है अनम्यूट करके आप प्लीज पूछ सकते हैं। बोलिए जयंती जी। आपने जो ये 8:30 बजे का क्लास रखा है वो 9 बजे का हो सकता है क्या? सॉरी, वो नहीं हो सकता है 9 बजे का, वो 8:30 बजे ही होगा, बिकॉज 8:30 से 9:30 हम लोग टारगेट कर रहे हैं टाइम। तो 9 का 9:30 का हम 9:45 या 10 भी हो जाएगा, बिकॉज ये हम लोग थर्ड बैच कर रहे हैं। पहले हमने 2 बैच ऑनलाइन कंप्लीट कर दिया है। सबका टाइमिंग जमता नहीं है, इसके लिए हमने 8:30 रखा है। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आधे घंटे का रिकॉर्डिंग बाद में भी सुन सकते हैं, जैसे स्टार्ट हुआ रहेगा। बाकी टाइमिंग तो हम यही फिक्स करके आगे चलें। ओके सर, तो फिर मैं 9 बजे ज्वाइन करूं तो चलेगा? आराम से, आपकी मर्जी। आप अगर कोई दिन नहीं कर, देखिए 6 क्लास ही रहेगा, वापस रिपीट कर रहा हूँ। अगर जरूरत पड़ेगा क्लास हम एक्स्ट्रा करेंगे, डिपेंडिंग ऑन डाउट वेरिफिकेशन, ज्यादा कुछ हो गया तो एक क्लास पक्का एक्स्ट्रा करेंगे।
बाकी 6 क्लास रहेगा। आप आराम से 9 o'clock भी ज्वाइन कर सकते हो। जो आधा घंटा आपका मिस हुआ है वो रिकॉर्डिंग में आप चेक करके आराम से उसको कंप्लीट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू। थैंक यू तपस्वी। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। आपको इसका रहस्य मालूम पड़ेगा कि नमो अरियंताणम सिद्धाणम को वाइब्रेट क्यों करते हैं बार बार, इसके बारे में भी क्लास में जानेंगे। एंगर मैनेजमेंट का एक आएगा। यहाँ पे आई बिलीव कि गुस्से वाले तो कोई नहीं है ना भाई? गुस्से वाले कोई है क्या? एक जन एक एक उंगली खाली रेज कर रहा है, इतना ही गुस्सा आ रहा है क्या आपको? एक उंगली का ही गुस्सा है, ठीक है। अरे बाप रे, खुशबू जी, नाम खुशबू है, गुस्सा क्यों इतना आया भाई? तो ये एंगर मैनेजमेंट का भी टेक्निक्स बताएंगे कि आप एंगर को कैसे परमानेंटली निकाल सकते हैं। छोटे छोटे टेक्निक्स आपको बताएंगे कि लाइफ में से एंगर निकल जाएगा। क्वेश्चन पूछिए सैमसंग जी, जो भी है। जिनको भी क्वेश्चन है आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, मैं प्लीज पूछूं? अनम्यूट कर। जी पूछिए। जैसे आपने बताया ना कि चौबियार 48 मिनट्स पहले करना है सूर्यास्त के पहले। तो समझो खाना खा लिया 48 मिनट्स पहले, बाद में लिक्विड्स ले सकते हैं, मतलब 24 तक का, सूर्यास्त तक तो चलेगा? क्योंकि देखिए, हाँ बोलिए। गैप ज्यादा रहता है, मतलब 24 और नवरात्रि में तो भूख बहुत लगती है सुबह सुबह फिर। कुछ भी नहीं हो, भूख माइंड की होती है भाई, बॉडी का नहीं होता है भाई। 4 दिन रहेगा डिस्टर्बेंसेस। आप लिक्विड ले सकते हो, मना नहीं है, लेकिन जितना अवॉइड करोगे उतना बेटर है। स्टार्टिंग में ले लीजिए, स्टार्टिंग में अपने बॉडी को, सिस्टम को सही लेके आने के लिए लीजिए, राइट। जैसे जैसे आप सही से एकदम परफेक्ट हो जाओगे तो हो जाएगा। देखिए, प्रैक्टिस करेंगे तो पक्का हो जाएगा तेजी से, ये श्योर है। मैं खुद एविडेंस हूं, क्योंकि जैसे मैं सबको पता है कि कंटिन्यूसली 5 महीना एमबिल में रहता है, तो 24 है। अभी भी मेरे को 5 कॉल करना है, मिस कॉल्स आए हुए हैं क्लास के बीच में। तो बोलने का होता ही, एग्जॉस्ट तो नहीं होता एनर्जी। जब भी एग्जॉस्ट हो, आपके पास मटेरियल है, आपके पास धातु है। हो गया ना? राजकुमारी जी इतना अच्छा कर रहे हैं, देखिए उनके पास इमीडिएटली सॉल्यूशन है। तो आपके पास, आपके बॉडी में हर चीज में पावर है भाई। बस आपको ये क्लास के अंदर वही जानोगे कि बस इन चीजों को पावर कैसे करें, एक एक सेकंड आप कैसे आप यूज कर सकते हो लाइफ का। पूछ सकते हो क्वेश्चन, जो भी हैंड रेज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज क्विकली। भैया आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, जो भी हैंड रेज कर रहे हैं भाई। एक्चुअली मेरा एक सवाल था कि जी बोलिए। अभी मैं अभी 21 ईयर्स का हूँ। मेरा अभी हेयर फॉल बहुत जल्दी हो रहा है, मुझे पता नहीं क्यों हो रहा है। 2 साल के हो? एक और मेरी हेलो, भैया मेरी आपका आवाज आवाज बहुत कम आ रहा है भैया। अभी आवाज आ रहा है मेरा? हाँ परफेक्ट है, बोलिए। हाँ, अभी मैं 21 ईयर्स का हूँ और मेरे हेयर फॉल बहुत अभी स्टार्ट हो गया है जोर से। मतलब हर दिन मेरा क्या बोलते हैं 20 से 30 बाल तो मेरे नीचे गिर रहे हैं अपने आप। क्या हो रहा है मुझे आपको पता हेयर नहीं, फॉल मतलब। को रोकना है क्या अभी? हाँ, हेयर फॉल क्या को था? रोकना है क्या? हाँ, हेयर फॉल को रोकना है। मुझे पता नहीं, अचानक से सडन ही अभी अभी से हो रहा है, मुझे पता नहीं। मेरे मतलब हेयर मेरे अच्छे थे, मेरी हेयर ग्रोथ वगैरह सब अच्छी थी, ऐसे कुछ। ठीक है। जनरली लेडीज को हेयर फॉल करे था, आपको क्यों है पता नहीं, व्हाट एवर एक्चुअली। ओके, जोक्स अपार्ट। भैया आपका नाम बोलिए। नाम क्या है तपस्वी? मेरा तपस्या नहीं चालू है अभी, तो ये भी मेरे बाल गिर रहे हैं एक्चुअली। ए भाई तपस्या नाम की तो बात। बोलो। मेरा नाम अक्षत। अक्षत भाई, लहसुन प्याज अदरक खाते हो क्या? बोलो क्वेश्चन नंबर 1। नहीं, नहीं, नहीं खाता। ओके, रोज कुछ भी खट्टा चीज अंदर जाता है क्या? बोलिए। आंवला जाता है, लगभग आंवला खाता हूँ नमो थोड़ा हरि सा। अंताणम। गेम ओवर। आपका बॉडी नहीं डाइजेस्ट कर रहा है, नहीं ले रहा है भाई, दैट इज द रीजन भैया एक्चुअली। समझ गए क्या भाई? अक्षत भाई किधर गए पता नहीं, म्यूट पे चले गए, व्हाटएवर। खट्टी चीज खाएंगे तो बाल नमोरियंता। खट्टी चीज के अंदर आंवला सबसे पावरफुल, नींबू उसका हेलो, भाई। अभी आपने क्या बोला मुझे सुनाई नहीं दिया, मेरा कनेक्शन कट हो ओके रहा है। भैया, अभी वॉइस है क्या? क्लियर है? हाँ, अभी क्लियर है, अभी क्लियर है। आपका आंवला ही आपका प्रॉब्लम है भैया, रोज नहीं खाना भैया आंवला। ओके।
आंवला मीन्स इट विल बेसिकली खत्म हो जाएगा बॉडी। नींबू अंदर जा रहा है रोज, तो दैट इज द नेक्स्ट कल्प्रिट। नो नो, नींबू नहीं जा रहा, इमली जा रहा है क्या? इमली भी नहीं जा रहा, सिर्फ आंवला। अच्छा, इडली डोसा वगैरह जा रहा है क्या? हफ्ते में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? नहीं नहीं जा रहा। ओके, परफेक्ट। तो आपका मेन कल्प्रिट ये क्या बोला मैंने अभी? आंवला भैया। तो प्लीज थोड़ा उसको नमो अरियंताणम बोल दीजिए। एंड बाकी आपके लिए बेस्ट मेडिसिन है राई भैया, कड़ी पत्ता एंड राई, राई मस्टर्ड सीड्स। कोई ना कोई किचन के अंदर कैसे भी लेके आने का ट्राई कीजिए, आपके जो उड़े हुए बाल उगने उगने लग जाएंगे। ठीक है, मेरे को इतना पता था। अभी ऐसा बोलते हैं ना कि आंवला तो अच्छा रहता है हेयर ग्रोथ के लिए, तो फिर आंवला आपने ये जो ऐसा भी बोल बोल दिया। रहे हैं उनको नमो अरियंताणम बोल दीजिए। ओके, और राई की जगह राई का तेल। अक्षित भाई, अपना बॉडी अलग है, सबका बॉडी अलग है अक्षित भाई। ओके, और राई की जगह राई का तेल में ज्यादा इंक्लूड करूँ तो कुछ प्रॉब्लम है? आप ले सकते हो, वही बोल रहा हूँ, राई कोई ना कोई फॉर्म में जाना, इसका मतलब ये ओके, नहीं कि मुट्ठी भर के राई खा जाना, ऐसा मत करना भाई। हाँ समझ आप गया कोई समझ ना कोई गया। फॉर्म, कहीं पे भी कुछ भी जो डालते हो, तो थोड़ा राई का आप सेवन लीजिए। एंड हेड वॉश करते हो तो बेस्ट आइडिया, राई का पेस्ट, कड़ी पत्ता, राई एंड खट्टा दही, एकदम खट्टा दही उसका आप आके हेयर वॉश कर दीजिए, एकदम जबरदस्त हो जाएगा बाल आपका। एंड भैया एक और चीज, तेल लगाते हो कि नहीं लगाते हो अक्षित भाई? तेल नहीं लगाता मैं। बस नमो अरियंताणम, वो एक लॉक हो गया, फिनिश भैया। यही रूट है। देखिए, मैं इसको बाल को ठीक करने के लिए यहाँ पे कलर थेरेपी बता सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम है आपका रूट गड़बड़ है। तो आप ये सब छोड़ोगे तो ठीक होगा। उसके बाद आपको चाहिए तो मैं बता देता हूँ फिर भी आपके लिए। मेरा हाथ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ओके, हाँ यहाँ दिख पे रहा मैं एक ड्राइंग कर रहा हूँ, बस आप वो कर दीजिए तो हेयर फॉल रुक जाएगा। लेकिन जो बोला, अगर वो खाना नहीं छोड़ोगे तो हेयर फॉल नमो हरि हंताणम। इसको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिख रहा है क्या भाई? यहाँ पे अंगूठे के नीचे एक छोटा हड्डी का पोर्शन है, है। हाँ हाँ ठीक है। वो हेयर का रूट है एक्चुअली। वहां पे ओके। ब्लैक कलर करके छोड़ दीजिए, बॉडी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। भैया आपका मोशन ठीक है क्या, बोलिए? हाँ 2 मिनट में होता है, 3 मिनट में होता है? नहीं, थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, थोड़ा सा। थोड़ा ज्यादा मीन्स कितना ज्यादा भैया? 15 मिनट? नो नो नो, 5-7 मिनट में हो जाता है। हाँ ठीक है। 5 to तो 7। उसको ठीक करना पड़ेगा, पानी अच्छा पीना पड़ेगा अक्षित भाई। खड़े होके अगर आप पानी ओके, पीते हो तो प्लीज बैठ के पानी पीजिए। बाकी आपका रूट है आंवला, तो आंवले को नमो हरि हंताण। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू भैया, प्रणाम, नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धांत। क्वेश्चन कुछ भी, 4 मिनट है, इमीडिएटली क्लास क्लास 10 o'clock सर डॉट पे क्लोज हेयर हो ऑयल जाएगी। पुट करना चाहिए कि नहीं पुट करना चाहिए हेयर फॉल है तो? आपने क्या बोला था? नमोरी हंतानम, आपने बोला था कि हेयर ऑयल के लिए नमोरी हंतानम, तो हेयर ऑयल लगाना कि नहीं लगाना? 100% लगाना है, मैं वही पूछा, वो नहीं लगा रहा है बोल रहा अक्षत भाई। तो हेयर को, उसको जो मेन्यूर जाना है वो नहीं जा रहा है। कंपल्सरी एवरी डे तेल सबको लगाना है, वो जेंट्स हो लेडीज हो कोई भी हो। अगर लेडीज लोग हेयर वॉश करते हो तो ड्राई होने के बाद तेल लगाना है, नहीं तो कम से कम आपको रूट में तो पक्का लगाना ही पड़ेगा। नहीं लगाओगे तो रूट, यहां से रूट में से बाल निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ऑयलिंग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, कोई क्वेश्चन सेशन के बारे में या क्लास के बारे में पूछिए। मेरे को जिस दिन उपवास करती हूँ फिर दूसरे दिन मोशन नहीं आता है, कभी कभी आता है, फिर तीसरे दिन ऐसे आता है। तपस्वी तो पानी नहीं पी रही है, पानी पिएगी तो हो जाएगा। सुबह सब मूंग पानी ऐसे सब लेती हूँ तब भी ऐसे मोशन कभी आता ही नहीं, कभी कभी ऐसे आता है, नहीं तो फिर तीसरे दिन ही आता है ऐसा। तो आपको मोशन को ठीक करना पड़ेगा तपस्वी। मोशन को कैसे ठीक करेंगे? पानी आप जो चुकाते हो उपवास के दिन, पानी अच्छा पीजिए उपवास के दिन। अच्छा। तो मोशन का 3 पॉइंट है, वो अपने वीडियो में रहेगा। हाथ दिख रहा है मेरे को? बता देता हाँ। हूँ वापस।
ये कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट हो गया, 2 उंगली के बीच में, ये एग्जैक्टली बीच में नाभि का पॉइंट, ये एनर्जी पॉइंट बोलते हैं, नाभि का पॉइंट बोलते हैं। एंड सबसे लास्ट पीछे यहाँ पे किया है, देखिए ये इम्यूनिटी पॉइंट, ये तीनों पॉइंट को एक्टिवेट कर दीजिए। एक्टिवेट बोले तो ऐसे, हाँ वो करती हूँ, बीच वाला तो नहीं करती, ये करती हूँ इम्यूनिटी, और वो तो करती हूँ ऐसे। बस भी इसको करना पड़ेगा, बीच वाला आपका नाभि है भाई, नहीं करेगी तो बाहर कैसे एक्टिवेट होगा भाई। ओके ओके सर। पानी प्लीज पीजिए पीजिए पीजिए, पानी के ऊपर गेम है। ओके थैंक यू। थैंक यू तपस्वी। कोई भी तपस्वी को यहाँ पे डाउट है क्लासेस जो हमारा ऑनलाइन बैच हो रहा है उसके बारे में, या फिर कोई भी क्लास के बारे में? 1 मिनट में क्लोज हो जाएगा। ऑल इज वेल। ओके सुपर। तो आप लोग क्वेश्चन मुझे फ्रिक्वेंटली ना एसिडिटी होती, बहुत एसिडिटी होती है। अभी कितने दिन से मैं मिर्ची नहीं खा रही हूँ, तो भी मुझे मुंह में छाले हो गए बहुत। ओके, तो भैया सर एसिडिटी गर्मी है। चाय कॉफी पीती हो क्या? नहीं, नहीं पीती। ओके वेरी गुड। आप आपका तपस्या है क्या, बोलिए? हाँ कोई तपस्या चल रही है? नहीं सर, तो तपस्या कुछ कर नहीं पाती, मुझे सीवियर एसिडिटी होती है, मतलब मेरे को। हाँ आपको एसिडिटी को एकदम सिंपल तरीके से बताता हूँ। जो खाना खाती हो उसके अंदर रोटी समझ लो, 3 रोटी खाती हो, 2 रोटी खाती हो? 2 रोटी। 2 रोटी। एक रोटी आखिरी रोटी खाइए, एक रोटी आखिरी, आधी रोटी आखिरी रोटी है। आखिरी मतलब? आखिरी मतलब जली हुई जली हुई रोटी खाओ। आधी रोटी। हाँ हाँ, ओके, जली आधी हुई रोटी रोटी जली आप हुई। उसको बाहर फेंक दो। आधी रोटी जली हुई खाऊं मतलब मैं? आधी रोटी, 2 रोटी खाती हो तो आधी खा लीजिए, 3 रोटी हाँ खाती हो तो 1 रोटी जली हुई खाइए। ओके। सबसे सिंपल मेडिसिन बताया, बट लेकिन आपके ये पॉइंट्स है, आपने ग्रुप के अंदर वीडियो शेयर किया हुआ है, 3-4 वीडियोस है एसिडिटी की, आप फॉलो करोगे तो क्लियर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू तपस्वी। नमो सिद्धार्णम। और कोई क्वेश्चन किसी को? ऑल इज नमो वेल। सिद्धार्णम। नमो सिद्धा। बोलिए तपस्वी। हेलो नमस्कार भैया। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी, हेलो, आवाज बोलो तपस्वी। अर्णा जी फटाफट बोलिए। हाँ आवाज आ रहा है भैया। फरमाइए हेलो, तपस्वी, बोलिए। स्किन प्रॉब्लम के लिए क्या होगा? स्किन इज वेरी सिंपल है, बॉडी हेलो, ड्राई है, बॉडी में नहीं है। स्किन मीन्स स्किन का कोई भी प्रॉब्लम है तो ड्राइनेस है। 2 तकलीफ है, स्किन मीन्स अगर मोशन साफ नहीं है तो स्किन का प्रॉब्लम होगा, मोशन नहीं आ रहा है या साफ नहीं है तो बॉडी ड्राई होगा, बॉडी के अंदर पानी नहीं है तो पक्का स्किन का प्रॉब्लम होगा। स्किन में रैशेस है क्या नहीं है मेरे को मालूम नहीं है, थोड़ा डिटेल बोलोगी तो क्लियरली बोल दूंगा क्या करना है। भैया मोशन का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, खाली खुजली रहती है ना, जो खुजली मीन्स खुजली जाती है वो, परफेक्ट। खुजली मीन्स घुटने। इन्फेक्शन, बॉडी ड्राइनेस तपस्वी, पानी अच्छा लेना है। खुजली हो रहा है तो यहाँ पे मैंने एक रिंग किया, देखिए बॉडी के अंदर इन्फेक्शन नहीं फैलना, तो खाली अंगूठे में एक रिंग कर दीजिए। स्नान जो करती हो उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल के स्नान कीजिए, राइट। खट्टी चीजों को नमो हरि हंताणम। मीन्स दही वगैरह भी नहीं लेना? खट्टा है क्या भाई? नहीं मीन्स ढोकले में वगैरह हो जाता है ना, कढ़ी और ढोकले में, बस बाकी तो प्लेन तो नहीं खा लेते। नहीं लेना, बनती कोशिश नहीं लेना तपस्वी, बनती कोशिश ट्राई के मत लीजिए, स्किन का इश्यू है। ओके, मीन्स कोई भी एंड खट्टी स्किन चीज लेनी होती है? नहीं लेना। स्किन के लिए डबल मुद्रा है, एक तो प्राण मुद्रा हो गई एंड एक आकाश मुद्रा। हाँ समझ गए क्या भाई? हाँ हाँ। नमो सिद्धार्णम। नमो सिद्धार्थ। शाता में आपसे देव गुरु धर्म बजाय ऑल तपस्वी, आप लोगों का आशीर्वाद है, चल रहा है। और कोई क्वेश्चन किसी को कुछ है क्या? सर मुझे पूछना है। फरमाइए। सर मेरे लिप्स के नीचे और लिप्स के ऊपर थोड़े थोड़े व्हाइट पैचेस हो रहे हैं।
तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखना पड़ेगा तपस्वी, वो तो क्या पैचेस है क्या नहीं है पता नहीं ना भाई। मतलब वाइट हो रहा है स्किन। अरे कलर कुछ भी हो चलेगा, लेकिन ड्राइनेस है क्या है वो पैचेस को देखे बिना मालूम नहीं पड़ेगा। एक ओके फोटो आप भेजोगे तो एटलीस्ट डायग्नोस करके बोल सकते हैं क्या प्रॉब्लम। ओके ओके सर, थैंक यू। थैंक यू तपस्वी। नमो सिद्धांत। नमस्ते दान। सुपर, इतना अच्छा ग्रुप है, मैं बोलूं नहीं बोलूं सब लोग बोलने लग गए हैं। अगर आप ऐसे कोई भी कॉन्वर्सेशन बात करते हो एंड कंप्लीट करते करते नमो सिद्धांत बोल सकते हो, तो दिन का 108 तो ऐसे ही हो गया भाई, चैंपियन। एंड समझ लो 1 सेकंड के लिए आपका नमो अरियंताणम हो जाए तो सीधा सिद्ध गति ही है, बीच में तो अटकोगे ही नहीं है। एंड पहुंच गए तो मेरे को लेके जाना भाई, मेरे को छोड़ना मत इधर है, नहीं तो मैं इधर सर क्लास आप करते हमको रहूंगा लेके जाओगे? एकदम मस्त रहो। बोलिए। सर आप हमको लेके जाओगे, हम कहाँ आपको लेके जाएंगे, आप ही हमको लेके जाओगे। नमो सिद्धांत। नमो सिद्धांत, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी हैप्पी भाई। चलिए हम कंप्लीट करते हैं बिकॉज क्लास क्लोज हो जाएगा। मन में एक नौकर कर लेंगे एंड हम नमस्कार मुद्रा के अंदर रहेंगे। नमस्कार मुद्रा सबसे पावरफुल मुद्रा है, एक नौकर अच्छे से मन में करके कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच सभी पुण्यशाली को, खूब खूब अनुमोदना। सबसे रिक्वेस्ट है कि क्लास ज्वाइन करें। नेक्स्ट जो हमारा बैच है, अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो बेस्ट है, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो प्लीज एटलीस्ट शेयर कीजिए। जितने लोग ज्वाइन कर सकते हैं उतना कल्याण हो जाएगा, एटलीस्ट आप उसके निमित्त बन सकते हो, दैट विल बी द बेस्ट पार्ट। ओके, तो नेक्स्ट वीक नया टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, नमो नमो सिद्धांतम। नमो श्रीदानंद जयंती जी। भैया सुक्षता। देव गुरु प्रसाद, ऑल इज वेल। कुछ क्वेश्चन था क्या? नहीं नहीं, सुक्षता पूछना। ओके ओके, थैंक यू तपस्वी। देव गुरु धर्म बस है, आप शायद मेरा नाम। थैंक यू सो मच, थैंक यू, प्रणाम। मुकेश भाई। मुकेश भाई। हाँ बोलिए, कोई तो आवाज दे रहा है, पता नहीं। प्रणाम। मैं आज का क्लास मिस हो गई, एक्चुअल में लेट पता चला मुझे। नो रिकॉर्डिंग मिलेगी ना प्रॉब्लम। आज का? क्या तपस्वी? रिकॉर्डिंग मिलेगा आज का? मिल जाएगा अपने को, 3-4 दिन के बाद ग्रुप के अंदर पोस्ट हो जाएगा। ओके ओके, शाता में ना? बस बस देव गुरु धर्म बस है। थैंक यू तपस्वी, आप शायद में हो। हाँ, देव गुरु धर्म बसाए। ओके सर, थैंक यू तपस्वी। क्लास का रिकॉर्डिंग आ जाएगा उधर।
अच्छा, ये कुछ दूसरा क्लास स्टार्ट हो रहा है क्या अभी?